क्या रात थी वो क्रिकेट फैंस, एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक। तारीख थी 30 मई 2025। मुंबई का आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम था हमारा कॉलिसियम। हमारे दो ग्लेडिएटर्स, अपनी माइटी मुंबई इंडियंस और फॉर्मिडेबल गुजरात टाइटंस। ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं था, ये था आईपीएल 2025 एलिमिनेटर। स्टेक्स स्काई हाई। हारे तो सफर खत्म, जीते तो उस शानदार ट्रॉफी के लिए एक और दिन लड़ने का मौका। एटमॉस्फेयर सिंपली अनबिलीवेबल। हवा में ही एक्साइटमेंट महसूस हो रहा था। हर सीट भरी हुई थी अपने हीरोज के लिए चीर करता हुआ नीले रंग का समंदर। इसी को तो कहते हैं प्लेऑफ क्रिकेट, है ना? प्योर पैशन। हार्दिक पांड्या जो अपनी प्यारी मुंबई इंडियंस को लीड कर रहे थे, उन्होंने कॉइन उछाला और वो उनके फेवर में गिरा। कोई सरप्राइज नहीं, उन्होंने पहले बैट क्रून का फैसला किया। प्रेशर वाले गेम में बोर्ड पर रन्स लगाओ, यही मैंट्रा है। और मैदान में उतरे हिटमैन रोहित शर्मा अपने इस सीजन के एमआई के नए एक्सप्लोसिव पार्टनर जॉनी बेयरस्टो के साथ। क्राउड एकदम जोश में आ गया। रोहित पहली बॉल से ही सबलाइम टच में दिख रहे थे। उनके वो ट्रेडमार्क पुल्स और एफर्टलेस ड्राइव्स पूरे जोरों पर थे। उन्होंने शुरुआत में ही टोन सेट कर दिया था। गुजरात टाइटंस के बॉलर्स को पता चल गया था कि उनकी शाम मुश्किल होने वाली है। रोहित साफ मैसेज दे रहे थे, मुंबई आज बिजनेस के मूड में है। जॉनी बेयरस्टो दूसरे एंड पर सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं थे, अरे नहीं, वो भी पूरे गस्टो के साथ पार्टी में शामिल हुए। बेयरस्टो जो अपने अग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, रोहित को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। उन्होंने पेसर्स को खेला, स्पिनर्स पर अटैक किया। पावर प्ले ओवर्स मुंबई के लिए पूरी धुलाई थी। रन्स नदी की तरह बह रहे थे। रोहित और बेयरस्टो के बीच वो पार्टनरशिप देखने लायक थी। वो गैप्स एकदम प्रिसीजन के साथ ढूंढ रहे थे। वो आसानी से रोप्स क्लियर कर रहे थे। हमारी आंखों के सामने एक बैटिंग मास्टर क्लास चल रहा था। टाइटंस थोड़े रैटल्ड लग रहे थे, जवाब ढूंढ रहे थे। मुंबई इंडियंस ने उस ब्लिस्टरिंग स्टार्ट के बाद मोमेंटम हाथ से जाने नहीं दिया। रोहित ने एक मैग्निफिसेंट सेंचुरी बनाई, हर मायने में एक कैप्टन्स नॉक। बेयरस्टो ने क्विक फायर 50 का योगदान दिया। उनके जाने के बाद भी मिडिल ऑर्डर में सूर्या कुमार यादव और तिलक वर्मा ने स्कोरबोर्ड को चलाते रखा। हार्दिक पांड्या खुद आए और आखिर में एक क्रूशियल कैमियो खेला। फाइनल ओवर्स में उन जोरदार हिट्स ने मुंबई को एक मैसिव टोटल तक पहुंचाया। उन्होंने बोर्ड पर 215 रन्स का डॉन्टिंग स्कोर खड़ा किया। एलिमिनेटर में बहुत बड़ा स्कोर। वानखेड़े झूम रहा था, क्या फर्स्ट इनिंग्स परफॉर्मेंस थी। अब गुजरात टाइटंस की बारी थी जवाब देने की। क्वालिफायर 2 में जगह बनाने के लिए 216 रन्स का पीछा। अ मॉन्यूमेंटल टास्क टू से द लीस्ट। प्रेशर बहुत ज्यादा था। उनकी नॉर्मली रिलायबल ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और वृद्धिमान साहा डिटर्मिनेशन के साथ मैदान में उतरे। लेकिन मुंबई के बॉलर्स, जिन्हें जीत की महक आ गई थी, तैयार थे। नई बॉल वानखेड़े की लाइट्स में तेजी से घूम रही थी। हर डॉट बॉल टाइटंस के बोझ को बढ़ा रही थी। उन्हें एक फ्लाइंग स्टार्ट चाहिए थी, कुछ वैसी ही जैसी रोहित और बेयरस्टो ने मुंबई को दी थी। लेकिन अपने होम टर्फ पर चार्ज्ड अप एमआई अटैक के सामने ये इतना आसान नहीं होने वाला था। गुजरात टाइटंस के बॉलर्स का दिन पहले थोड़ा मुश्किल रहा था। जहां रशीद खान ने अपना यूजुअल इकोनॉमिकल स्पेल डाला, रन्स के फ्लो को रोकने की कोशिश की, वहीं उन्हें दूसरे एंड से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। मोहित शर्मा और स्पेंसर जॉनसन, जो डेथ ओवर्स में काफी इफेक्टिव रहते हैं, उन्हें एमआई बैट्समैन को, खासकर फुल फ्लो में रोहित और फिनिशिंग रोल में हार्दिक को रोकना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने बहुत ज्यादा बाउंड्रीज दे दी। फील्डिंग, जो टाइटंस की स्ट्रॉन्ग सूट होती है, उसमें भी कुछ फंबल्स देखने को मिले। ऐसे बड़े गेम्स में दिए गए वो एक्स्ट्रा रन्स हमेशा परेशान करते हैं। उनकी बॉलिंग यूनिट के लिए ये एक कलेक्टिव ऑफ डे था। चेस पर वापस आते हैं, टाइटंस शुरुआत में ही मुश्किल में पड़ गए। जसप्रीत बुमराह हमेशा की तरह अनप्लेएबल थे। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में स्ट्राइक किया, डेंजरस शुभमन गिल को एक पिच ऑफ ए डिलीवरी पर आउट करके। वो गुजरात के लिए बहुत बड़ा ब्लो था। साहा ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही कैच आउट हो गए। फिर जिम्मेदारी युवा साई सुदर्शन और एक्सपीरियंस्ड डेविड मिलर के कंधों पर आ गई। साई सुदर्शन, जो टाइटंस के लिए एक रेवलेशन रहे हैं, उन्होंने इनिंग्स को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ डिलाइटफुल स्ट्रोक्स खेले, एक्सट्रीम प्रेशर में अपना क्लास और कंपोजर दिखाते हुए। वो अकेले ऐसे लग रहे थे जो मुंबई को टक्कर दे सकते थे। वॉशिंगटन सनडर, जो बाद में आए, उन्होंने भी कुछ फाइट दिखाई। उन्होंने एक ग्रिटी नॉक खेला, सही सुदर्शन के साथ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करते हुए। उन्होंने स्ट्राइक अच्छे से रोटेट की और स्कोर बोर्ड को चलाते रहने के लिए बीच बीच में बाउंड्रीज मांगी। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से बिना पहुंच रहा था। हर ओवर के साथ टास्क और मुश्किल होता जा रहा था। मुंबई इंडियंस के बॉलर्स कुछ भी आसानी से नहीं दे रहे थे। फील्डर्स एकदम इलेक्ट्रिक थे, क्रूशियल रन्स बचा रहे थे। सही सुदर्शन अपनी हाफ सेंचुरी तक पहुंचे, एक वैलिएंट एफर्ट।
लेकिन उन्हें पता था कि अभी पहाड़ चढ़ना बाकी है। टाइटंस को कहीं से मिरेकल की जरूरत थी, और वो भी फास्ट। मुंबई इंडियंस का बॉलिंग अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार विकेट्स गिराते रहे। हार्दिक पांड्या फ्रंट से लीड करते हुए खुद अटैक पर आए और इमीडिएट इंपैक्ट डाला। उन्होंने अपनी वेरिएशंस क्लेवरली यूज की, अपनी पेस और लेंथ्स को मिक्स करते हुए। उन्होंने साई सुदर्शन और वॉशिंगटन संडर के बीच बढ़ती पार्टनरशिप को तोड़ा, जो गेम का एक क्रूशियल मोमेंट था। उस विकेट ने मुंबई को फर्मली कंट्रोल में ला दिया। हार्दिक पूरे पंप्ड अप थे, अपने ट्रेडमार्क रोर के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। वानखेड़े क्राउड को इसका हर पल पसंद आ रहा था। वो सिर्फ कैप्टनिंग नहीं कर रहे थे, वो बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म कर रहे थे। फिर आया जसप्रीत बुमराह शो। क्या बॉलर है वो, सिंपली एक जीनियस है। डेथ ओवर्स में जब गुजरात टाइटंस को बड़े हिट्स की जरूरत थी, बुमराह बस अनहिटेबल थे। उन्होंने अपने फुल अरे ऑफ यॉर्कर्स दिखाए, 2 क्रशर्स एक के बाद एक। बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं था। एक पर्टिकुलर यॉर्कर जिसने राहुल तेवाटिया को कास्टल्ड किया, वो सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। इट वॉज फास्ट, इट वॉज एक्यूरेट, इट वॉज प्योर पोएट्री इन मोशन। वो डिलीवरी आने वाले कई सालों तक हाईलाइट रील्स पर रहेगी। डेथ ओवर्स में बुमराह के स्पेल ने रन चेस को कंप्लीटली चोक कर दिया। उन्होंने इनक्रेडिबल फिगर्स के साथ फिनिश किया, प्रूविंग व्हाई ही इज द बेस्ट इन द बिजनेस। मैच में कई की मोमेंट्स थे जिन्होंने रुख डिसाइसिवली मुंबई के फेवर में मोड़ दिया। रोहित शर्मा की ब्रेथ टेकिंग सेंचुरी थी, ऑफ कोर्स द फाउंडेशन। बेयरस्टो की एग्रेसिव 50 ने परफेक्ट इम्पेटस दिया। फील्ड में कुछ शार्प कैचेस और ब्रिलियंट स्टॉप्स ने एटलीस्ट 15 से 20 रन्स बचाए। हार्दिक पांड्या's ऑल-राउंड कंट्रीब्यूशन, उनके क्विक रन्स, उनके क्रूशियल विकेट्स और उनकी एनर्जेटिक कैप्टनसी पिवटल था। और फिर थे बुमराह, द एक्स फैक्टर, delivering those match-winning spells when it mattered most. Titans ne fought hard, but Mumbai was just too good on the day, excelling in all 3 departments. Crowd at Wankhede witnessed a fantastic game of cricket. Energy infectious thi. Rohit ke masterclass se Bumrah ki brilliance tak. It was a complete performance from the home side. गुजरात टाइटंस के भी अपने मोमेंट्स थे। साई सुदर्शन ने लोन हैंड खेला, बट वो उस मैसिव टोटल को चेस करते हुए हमेशा दबाव में रहे। एलिमिनेटर का प्रेशर कंबाइंड विद मुंबई's क्लिनिकल एग्जीक्यूशन proved too much for them. मुंबई इंडियंस ने दिखाया why they are 5-time champions. They thrive under pressure. They know how to win these big encounters. What a spectacle it was. तो ये थी कहानी दोस्तों, मुंबई इंडियंस की गुजरात टाइटंस पर आईपीएल 2025 एलिमिनेटर में थंपिंग विक्ट्री। They were truly dominant. उन्होंने गुजरात को गेम के एवरी एस्पेक्ट में आउटप्ले किया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मुंबई ने सारे बॉक्सेस टिक किए। This victory wasn't just about individual brilliance, though there was plenty of that. It was a complete team effort. Every player knew their role and executed it to perfection. This win sends a strong message to the other teams remaining in the tournament. Mumbai Indians are here to compete for their 6th title. इस magnificent win के architects? Well, आपको skipper रोहित शर्मा से start करना होगा। उनकी century pure class थी, an innings of authority and grace. उन्होंने उस huge total के लिए platform set किया। फिर जसप्रीत बुमराह, what can you say about this champion? उनका spell, especially those unplayable Yorkers, was simply breathtaking. He's a match winner through and through. And let's not forget Hardik Pandya. मुंबई इंडियंस में उनका रिटर्न एक फेरी टेल रहा है। उनका ऑल-राउंड परफॉर्मेंस, अ क्विक फायर नॉक, क्रूशियल विकेट्स एंड इंस्पिरेशनल लीडरशिप इस विक्ट्री में इंस्ट्रूमेंटल था। These 3 stalwarts stood tall. गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल 2025 में ये सफर का अंत है। उनका सीजन अच्छा था, पर एक क्रूशियल हर्डल पर स्टंबल कर गए। साई सुदर्शन इस मैच में उनके स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। उनकी 50 उनके टैलेंट और टेम्परामेंट का टेस्टमेंट है। उन्होंने लोन बैटल लड़ा। शुभमन गिल couldn't fire when it mattered most. उनकी बॉलिंग, यूजुअली उनकी स्ट्रेंथ, मिशिगन ऑनस्लॉट के प्रेशर में बिखर गई। राशिद खान ने tried his best, पर उन्हें more support चाहिए था। They will look back at this game and rue those missed opportunities and the inability to contain Mumbai's batting might. उनके लिए ये एक कड़वा घूंट था। Ultimately, मुंबई इंडियंस का बिग मैचेस का एक्सपीरियंस काम आया। उन्होंने प्रेशर को बेटर हैंडल किया। उन्होंने अपने प्लान्स फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किए। वानखेड़े क्राउड ने भी अपना पार्ट प्ले किया, चीरिंग एवरी रन एंड एवरी विकेट। मुंबई फेथफुल के लिए ये सेलिब्रेशन की रात थी। They now march on to qualifier 2, one step closer to the IPL trophy. The dream is alive. What a performance! What a team! मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर अपना चैंपियन वाला दमखम दिखाया है। This eliminator रोहित के मास्टरक्लास, बुमराह के मैजिक और मुंबई के sheer dominance के लिए याद किया जाएगा। Onwards and upwards for them.